इंडिया स्पीक्स डेली में आपका स्वागत है। इंडिया स्पीक्स डेली को सब्सक्राइब करें, इसके बेल आइकन को जरूर दबाएं। ज्वाइन बटन के जरिए आप इसकी सदस्यता जरूर लें और यदि इसका कंटेंट आपको गुणवत्तापूर्ण लगता है तो आप 100 रुपीज़ पर मंथ का सब्सक्रिप्शन जरूर पे करें। राजनाथ सिंह ने संसद के अंदर राज्यसभा में चीन को एक्सपोज किया है और साफ साफ कहा है कि चाहे जितना बड़ा कदम उठाना पड़े, जितना कड़ा कदम उठाना पड़े, ना हम रुकेंगे ना हम झुकेंगे। और हम साफ साफ उन्होंने कहा कि देश का मस्तक नहीं झुकने देंगे। हम किसी का मस्तक नहीं झुकाना चाहते, लेकिन कोई हमारा मस्तक झुकाना चाहेगा तो हम उसे छोड़ेंगे भी नहीं। राजनाथ सिंह जी ने जो आंकड़े दिए राज्यसभा में वो आप नोट कर लीजिए, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि आजादी के बाद 62 के बाद कितनी बड़ी जमीन हमारी चीन को दे दी गई है, चीन का के हिस्से में कब्जा है। इसलिए ये आंकड़े आप नोट कर लें। उन्होंने कहा कि चीन ने लद्दाख में करीब 38,000 वर्ग किलोमीटर जमीन पर अवैध कब्जा कर रखा है। 38,000 वर्ग किलोमीटर जमीन पर अवैध कब्जा कर रखा है, ये साफ साफ राजनाथ सिंह जी ने कहा। और उन्होंने कहा ऐसे में चीन के साथ रिश्ते कैसे बढ़ाए जा सकते हैं। बात तो तभी हो सकती है जब सीमा पर विवाद कम हो, और जब तक विवाद नहीं होगा ये तो रिश्तों पर असर पड़ेगा। उन्होंने एक और बड़ी बात की और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने अवैध रूप से 5,180 वर्ग किलोमीटर की जमीन चीन को दे रखी है, यानी 38 प्लस 5,180 वर्ग किलोमीटर जमीन हमारा मतलब मुफ्त का माल है। मुफ्त का माल है, कोई चीन ले गया, कोई पाकिस्तान। और पाकिस्तान और ताजुब देखिए, आपके घर पे कोई और कब्जा कर दे और उसको बेच दे, वो पाकिस्तान ने किया। नेहरू जी जिंदाबाद। तो ये आज राजनाथ सिंह जी ने एक्सपोज किया है। राजनाथ सिंह जी ने एक और बात कही कि चीन अरुणाचल में 90,000 वर्ग किलोमीटर भूमि पे भी अभी दावा कर रहा है। इनसे बात होगी कैसी? वो इसे दक्षिणी तिब्बत का हिस्सा मानता है, जबकि ये हमारा अरुणाचल प्रदेश है। 90,000 वर्ग किलोमीटर भूमि पर अभी भी वो दावा कर रहा है। उन्होंने कहा कि सीमा पर तनाव पहले भी हुआ है और एलएसी को लेकर दोनों देशों की राय अलग अलग है। उन्होंने कहा कि जो 15 जून को गलवान में पीएलए को तगड़ा जवाब हमारे सैनिकों ने दिया है और जवानों ने इन सभी घटनाक्रम के दौरान वहां संयम दिखाया था और जहां शौर्य की जरूरत थी वहां शौर्य दिखाया, यानी हमने जवाब दिया। उन्होंने कहा कि चीन ने जो भी किया वह द्विपक्षीय समझौते का उल्लंघन है। चीन ने बॉर्डर पर सैनिक जुटाए जो 1993 और 1996 में हुए समझौते के खिलाफ। सीमावर्ती इलाकों में शांति के लिए लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल का सम्मान बेहद जरूरी है। हमारी सेनाएं समझौते का पूरी तरह पालन करती हैं, लेकिन चीन की तरफ से ऐसा नहीं होता। हम बातचीत के जरिए सभी मसलों को सुलझाना चाहते हैं। राजनाथ सिंह जी ने कहा कि हम चीन को उसी की भाषा में जवाब देंगे जिस भाषा में वो समझना चाहता है। उन्होंने कहा कि भारत बातचीत बातचीत का पक्षधर है, लेकिन वो झुकने वालों में से नहीं है। चीन ने सीमा पर जवानों की भारी तैनाती की है, गोला बारूद जुटाए हैं। भारतीय सेना ने भी काउंटर डिप्लॉयमेंट किए हैं। चीन को चेतावनी देते हुए उन्होंने कहा कि भारत की सुरक्षा के लिए चाहे जितना बड़ा कदम उठाना पड़ेगा, हम तैयार हैं। इसलिए सीमा पे अभी क्या हालात है, इस पर राजनाथ सिंह जी ने कहा कि इस साल भारी संख्या में जवान वहां इन्वॉल्व किए गए हैं। कई जगहों पर तनाव की स्थिति है। हम मसले को शांतिपूर्ण ढंग से सुलझाने के लिए प्रतिबद्ध हैं, मगर साथ ही किसी भी परिस्थिति से निपटने के लिए तैयार हैं। ये उन मीडिया वालों को जवाब है जो बार बार कहते हैं भारत चीन का नाम क्यों नहीं लेता, चीन का नाम क्यों नहीं लेते। कल भी कांग्रेस ने, पवन खेरा ने ट्वीट किया, चीन का नाम क्यों नहीं लेते। मैंने कहा तुम लोग ना 2008 में तुम्हारे समझौते हुए थे, साथ तुम दोनों के बीच निकाहनामा पढ़ा गया था तुम लोग। तो आज राजनाथ सिंह ने संसद के अंदर से ऑथेंटिक एक तरह से रिकॉर्ड में आ गया, चीन को करारा जवाब दिया है।
उन्होंने कहा कि कुछ संवेदनशील ऑपरेशन के मुद्दे हैं जिनके बारे में मैं सार्वजनिक जानकारी नहीं दे सकता, यानी ऑपरेशन गो ऑन चालू है।